Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss more important examples, more important topics of maximum minima as like second derivative test. आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमा के तहत सेकंड डेरिवेटिव्स की चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बोर्ड के एग्जाम में इससे निश्चित ही एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ही जाता है 100% सिक्योरिटी के साथ। तो उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसका सेकंड डेरिवेटिव्स का 2-3 वीडियो जाएगा, क्या कि इसमें क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कुछ चर्चा करेंगे और सबकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। टॉपिक्स क्या कहता है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव्स होता क्या है। वर्किंग रूल, फाइंड एफ डैश एक्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि एफ डैश एक्स करने का मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे। तो लेट इट्स रूट्स बी ए बी सी, मान लिया कुछ भी ए बी सी आएगा, वी टेक एक्स इक्वल टू सी। थर्ड स्टेप में फाइंड एफ डबल डैश एक्स, मतलब कि एफ डैश एक्स को एक बार और, मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव्स। अब पुटिंग एक्स इक्वल टू सी, जो लेते हैं उसको हम पुट करते हैं तो एफ डैश सी हुआ। अब यहाँ कंडीशन होते हैं, 3 केसेस विल बी पॉसिबल अराइजेज। फर्स्ट, इफ एफ डबल डैश सी इज लेस देन 0, लेस देन 0 कहने का मतलब है एफ डबल डैश सी निगेटिव आता है तो एक्स इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। याद रखना है, अगर निगेटिव आए एफ डबल डैश सी का वैल्यू तो वह मैक्सिमम होता है। एफ डबल डैश सी अगर 0 से बड़ा हो जाए तो वह मिनिमम होगा, दैट मीन्स की पॉजिटिव के लिए। अगर एफ डबल डैश सी इक्वल टू 0 आ जाए देन वी यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कहने का मतलब समरी क्या हुआ, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स करने का मतलब डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर सॉल्व एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, वी टेक एक्स इक्वल टू सम ए बी सी, वी टेक एक्स इक्वल टू सी, then we find f double dash x, that means की second derivatives, and we put x equal to जो भी मान a b c लेते हैं डालते हैं। if we take x equal to c, f double dash c is less than 0, मतलब कि 0 से छोटा, that means कि निगेटिव हो जाए तो x equal to c is a point of maximum। निगेटिव के लिए मैक्सिमा, क्या बोले, निगेटिव के लिए मैक्सिमा। एंड f double dash c ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कि पॉजिटिव हो जाए, x इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और इफ f डबल डैश सी इक्वल टू 0, अगर 0 आ जाए तो देन वी यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और 0 आने पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। अब देखिए जैसे 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अब एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा and the corresponding maximum minimum value of the function। तो fx क्या दिया हुआ है, -3/x के पावर 4 -8x क्यूब -45/2 इंटू एक्स स्क्वायर 105। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x we get f dash x इक्वल टू -3/4 इंटू 4x क्यूब 8 इंटू 3x स्क्वायर -45/2 इंटू 2x प्लस 0, 2 से 2 कट गए, 4 से 4, मतलब कि -3x क्यूब -24x स्क्वायर और -45x। फिर -3x कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर अब प्लस 8x अब प्लस 15, इसको -3x इंटू x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 यहाँ पे हो गया। अब यह एफ डैश एक्स हो गया, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए यह मेरा एफ डैश एक्स हो गया। नाउ सॉल्व है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो -3x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 -3 और -5, 3 वैल्यू आ गए, क्या गए, 3 वैल्यू। अब यहीं पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ एफ डैश एक्स है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अगेन
डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f डबल डैश एक्स यहाँ से करेंगे तो -3 इंटू 3x² -24 इंटू 2x और -45, तो 9x² -48x -45, यह f डबल डैश का हो गया। अब देखिए केस फर्स्ट व्हेन x इक्वल टू 0, तो f डबल डैश 0 निकालेंगे तो 0 डालेंगे तो -45 हो गया, तो लेस देन 0 हो गया। तो x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ 0 डालेंगे फंक्शन में तो 105 हो जाएगा। फर्स्ट केस हो गया। इसी प्रकार हम केस सेकेंड की चर्चा करते हैं। केस सेकेंड क्या कहता है कि व्हेन x इक्वल टू -3, तो f डबल डैश ऑफ -3 निकालेंगे तो f डबल डैश का वैल्यू क्या है, -9x², तो -9 इंटू -3 का पावर x², -48 इंटू -x और -45 3 है, सॉरी। तो -3 का स्क्वायर 9, 9 9 का 81 प्लस 24 12 2 14 144 और -45, तो 144 -6 और 1 2 12 हो गया। तो घटेगा तो क्या 8 1, तो ग्रेटर देन 0 हो गया, 18 आ गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू -3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम हो जाएगा। एंड मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू इज f ऑफ -3। अब इसमें -3/4 इंटू -3 के पावर 4, 8 इंटू -3 का पावर क्यू, -45/2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 105। तो -3/4 इंटू कितना हो जाएगा 81, -8 इंटू -27, फिर -45/2 इंटू 9 प्लस 105। अब इसको जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं वही मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। अब इसी को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, अपने भी निकाल सकते हैं। अब इसी में देखिए हम थर्ड केस निकालते हैं। अब इसी का थर्ड केस इधर इरेज करते हैं, इधर यहीं लिख देते हैं। अब केस थर्ड में व्हेन x इक्वल टू -5, तो f डबल डैश -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9 इंटू -5 का स्क्वायर, 48 इंटू -5 और -45, तो 25, 9 इंटू 25 28 पे 240 -45, -225 प्लस 240 -45 बराबर है -270 प्लस 240 दैट इक्वल टू -30 लेस देन 0। तो x इक्वल टू -5 भी जो होगा और लोकल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो x इक्वल टू -5 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एंड वैल्यू कितना हो जाएगा, f ऑफ -5 डाल देंगे तो -3/4 इंटू -5 के पावर 4, -8 इंटू -5 का पावर क्यू, -45/2 इंटू -5 का स्क्वायर तो 105। जिसको सॉल्व कर देंगे वही मेरा यहाँ वैल्यू निकल जाएगा। यही मेरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का क्वेश्चन होगा। अब इसी में एक सेकंड एग्जांपल है, इसको भी हम देखते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। स्टेप याद रखेंगे तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब सेकेंड कहता है एफ एक्स इक्वल टू क्या कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू कहता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इसको एफ डैश एक्स करेंगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस और कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन। तो सॉल्व करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0,
तो cos x प्लस साइन x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू माइनस साइन x, तो माइनस टेन एक्स इक्वल टू 1, तो टेन एक्स इक्वल टू -1, इसको माइनस टेन पाई बाई 4, मतलब हो गया टेन एक्स इक्वल टू टेन पाई माइनस पाई बाई 4 और टेन 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो इसको लिख सकते हैं टेन 3 पाई बाई 4 और टेन 7 पाई बाई 4, तो x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई, क्या वैल्यू हो गया। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू ये है, इसको इक्वेशन 1, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कॉस का माइनस साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स, दैट इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे फिर दो केस बनता है, अभी क्वेश्चन को इरेज करते हैं और समझते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन x इक्वल टू 3 पाई बाई 4, तो f डबल डैश ऑफ 3 पाई बाई 4 cos x माइनस साइन x है, तो cos ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस साइन 3 पाई बाई 4, इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, माइनस cos पाई बाई 4 और माइनस साइन पाई बाई 4, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2 इक्वल टू माइनस √2 लेस देन 0। Therefore x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इज ए पॉइंट ऑफ, कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। निगेटिव आया तो मैक्सिमम। अब केस सेकेंड, अगर मान निकालने के लिए कहेगा तो फंक्शन में x का मान डाल देंगे, वही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब केस सेकेंड देखें कि व्हेन x इक्वल टू 7 पाई बाई 4, तो देयरफॉर f डबल डैश ऑफ 7 पाई बाई 4 इक्वल टू कितना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो cos ऑफ 7 पाई बाई 4 माइनस साइन ऑफ 7 पाई बाई 4, इसको cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 4 और साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा cos पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन, cos 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव होता है, √2 जोड़ 1/√2, 2/√2 इक्वल टू √2 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर पॉजिटिव आ गया, 7 पाई बाई 4 इज ए पॉइंट ऑफ, क्या हो गया, मिनिमा। यही मेरा मैक्सिमा मिनिमा का सेकंड ऑर्डर का हुआ। अब इसमें भी कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम होते हैं, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम की भी चर्चा हम अगले 2 वीडियो में देंगे मैक्सिमा मिनिमा के। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।